हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्राइड इन जयपुर। माई सेल्फ जगत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे थे फूरियर सीरीज। अब फूरियर सीरीज का एक नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। ये पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है हमारे लिए, क्योंकि फूरियर सीरीज के मैक्सिमम क्वेश्चन ऑड और इवन फंक्शन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है। यदि इवन फंक्शन की बात करें, इवन फंक्शन यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इवन फंक्शन कब होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ एक्स के। देन क्या होगा? ये इवन फंक्शन होगा। यस या नो? कब होगा इवन फंक्शन? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा किसके? एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर cos एक्स एंड मोड एक्स। ये क्या है हमारा? ये क्या है? हमारे इवन फंक्शन है। यस या नो? इवन फंक्शन है या नहीं है? ठीक है, इवन का मतलब मीनिंग क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, पावर में। ऑड का मीनिंग ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए कब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा हमारा? ऑड होगा। ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या है कि माइनस में यदि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, तो वो कहाँ क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। यस या नो? ठीक है, यदि एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देखें तो एक्स 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 क्यूब साइन एक्स, ये क्या है? ऑड फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है। ठीक है, एंड कॉट एक्स। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, नोट लिखेंगे। बहुत प्यारा सा नोट है, प्यारा सा हम नोट लिखने वाले हैं। नोट क्या है? ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर neither even nor odd। ठीक है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एंड साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही इनको
ऑड फंक्शन हम कह सकते हैं। ये हमारे इस लाइन में कहा गया है, इस लाइन को नोट कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन आर, देखिए हम दो लाइन लिख रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना, इनको अच्छे से देखना, अच्छे से याद करना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर साइड में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, टू इवन फंक्शन, इवन टू इवन फंक्शन और टू ऑड और ऑड फंक्शन is an even फंक्शन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, यदि दो इवन फंक्शन को क्या कर दे, दो इवन फंक्शन मान लीजिए ये रहे, दो इवन फंक्शन को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट कर दें उनका, तो हमेशा क्या आएगा, एक इवन फंक्शन आएगा, ठीक है। और टू ऑड फंक्शन को, मान लीजिए ऑड फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दें हम एक्स की पावर 3, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, एक इवन फंक्शन निकल के आएगा, ठीक है। ये हमेशा बोल रहा है, इस लाइन को अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाद में इसके बगैर आपको क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एन इवन फंक्शन एंड odd function is an odd फंक्शन। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, यदि हम दो इवन फंक्शन को क्या कर दें, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन फंक्शन, प्रोडक्ट हम कर दें किनका, एक इवन फंक्शन का एंड ऑड फंक्शन का, एक इवन और एक ऑड का, यदि हम प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट निकालें, तो उसका क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा, ऑड फंक्शन, ऑड में उसकी वैल्यू निकल के आएगी। ये हमें कह रही है ये लाइन, ठीक है। तो इसमें हमें ये दोनों लाइन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है।
ये क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना। ठीक है, यदि हम केस 1 की बात करें, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने? ए नॉट इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या था? एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो हम केस फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, केस वन, केस वन। ठीक है, केस वन, केस वन क्या होगा? जब फंक्शन क्या हो? इवन हो। क्या हो? इवन। when f of x is even function, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए जीरो इज इक्वल टू 1/पाई, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इवन फंक्शन का केस हो गया। जब फंक्शन क्या दे रखा है हमें? इवन फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो इवन फंक्शन के केस में ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा शायद, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये रब कर रहा हूँ आपको। इवन के केस, इवन फंक्शन के केस में माइनस ए से ए, माइनस ए टू ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? टू इंटीग्रेशन जीरो टू, जीरो टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जीरो टू ए, जीरो टू ए, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यदि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज क्या हो? इवन फंक्शन। कैसा हो? एफ ऑफ एक्स क्या हो? इवन फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो? इवन फंक्शन। दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या?
एफ ऑफ एक्स कैसा हो, यहाँ पे इवन हो, ठीक है, इवन होगा तो क्या होगा, ये केस बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये किसके केस में, एफ ऑफ एक्स, ये के, एंड जीरो यदि होगा, जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, जब हमारा एफ ऑफ एक्स जीरो कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। एक लाइन हम लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन is again an even function। यदि हम, ये क्या कह रहा है, ये लाइन देखिए, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, यदि हम दो दो इवन फंक्शनों का क्या निकालना चाहे, प्रोडक्ट निकालना चाहे, तो वो क्या आएगा, अगेन इवन फंक्शन आ जाएगा। यदि दो इवन फंक्शनों का हम प्रोडक्ट निकालें तो वापिस से अगेन एक इवन फंक्शन हमारे हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ओके। अब केस सेकंड की हम बात करें, तो यहां से इस केस में क्या, जब इवन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन के केस में क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन के केस में देखिए ए एन, क्या फाइंड कर रहे थे हम, ए एन क्या हो जाएगा यहां से, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई 0 टू पाई, 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx, ठीक है। ये किसके केस में है, इवन फंक्शन, जब इवन फंक्शन होगा तो हमारा ये केस बनने वाला है, ये रख लेना अच्छे से कि इवन फंक्शन के केस में ए एन इज इक्वल टू हमारा ये होगा, ठीक है, एंड ए एन ये होगा, एंड ए नोट क्या होगा, 1 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ओके। एंड बी एन यहां से क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा, यस या नो। तो हमारा यहां से एफ ऑफ एक्स यदि हम फाइंड करना चाहें यहां से, तो एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, बी जी बी एन तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ए नोट समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0, सॉरी एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स cos nx dx, ठीक है। बी एन अब हमें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, क्या क्वेश्चन में हमें बी एन यदि ये हमारा इवन फंक्शन आ जाए
मान लीजिए हमारा इवन फंक्शन क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, और हमसे निकालने के लिए बोले कि हमें बी एन फाइंड करना है फ्रेंड, तो बी एन यदि हमें क्या निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्या हम इतना लंबा मेथड अपनाएंगे क्या निकालने के लिए? नहीं अपनाना, हमें डायरेक्ट क्या करना है, बी एन इज इक्वल टू जीरो। तो बी एन इज इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन है जहां दिख रहा है जीरो वहां पे हमें टिक कर देना है। इतना सा करना है, इतना काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, ठीक है। अब हम ऑड फंक्शन का केस देखते हैं। यदि ऑड फंक्शन केस सेकंड, देखिए ये वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, वीडियो आप पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम ऑड ऑड फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। ये क्या था, इवन फंक्शन का केस था। अब ऑड फंक्शन का हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड क्या है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन। क्या हो, जब एफ ऑफ एक्स क्या हो, एक ऑड फंक्शन हो, देन हम निकालेंगे, जब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ए जीरो, ए एन एंड बी एन हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ था मेरा, मैंने लिखा था उसको, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा शायद वो। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये किसके केस में होगा, ऑड फंक्शन के केस में। ऑड फंक्शन में केस में क्या होगा, इज ऑड, ठीक है फ्रेंड। तो ऑड फंक्शन के केस में हमें क्या निकालना है, ए नोट निकालना है एंड ए एन निकालना है एंड बी एन निकालना है। तो इस केस में ऑड फंक्शन के केस में क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू जीरो, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे लिखा हूं मैं, ए जीरो इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू जीरो। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। क्यों हुआ ये, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो बी एन इस केस में होगा, तो बी एन क्या निकल के आएगा हमारे पास, बी एन इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स
sin nx sin nx dx, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, तो बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 2/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स dx, साइन एन एक्स dx। ये हमारा ओड फंक्शन के केस में बी एन निकलने वाला है। हम इसमें डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया क्या आपने, इधर वाला इसको नोट डाउन कीजिए आप, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑड फंक्शन के केस में हमने देखा कि बी एन हमारा निकल के क्या आ रहा है, ए नॉट एंड ए एन हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, वेयर इज कहां, जहां पे, ठीक है। ऑड फंक्शन के केस में, किसमें, ऑड फंक्शन के केस में, वेयर इज एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स इज ए इवन फंक्शन, क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन is again even फंक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 बी एन साइन एन एक्स, ये हमारा फंक्शन निकल के आएगा, किसके केस में, ऑड के केस में, क्योंकि इसमें ए जीरो भी क्या हो गया, ए नॉट जीरो हो गया एंड ए एन हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास रिमेनिंग बचा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, वेयर इज, अब इस लाइन का मीनिंग हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। वेयर इज एफ ऑफ एक्स एंड एन साइन एन एक्स इज ए इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है, क्यों है इवन फंक्शन, क्योंकि बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ ए टू फंक्शन, यदि दो फंक्शनों को हम प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज अगेन इवन
फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट निकाले उनका, तो वापिस से हमारा क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कहने का मीन है ये क्वेश्चन में। तो हमने अभी एक स्टेप यहाँ पे मिस हो गया अपन से, यहाँ पे है टू ऑड फंक्शन, टू ऑड फंक्शन, कितने फंक्शन, दो ऑड फंक्शनों को प्रोडक्ट निकाले तो वापिस हमारा क्या आएगा, वापिस हमारा आएगा इवन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ आया होगा, यस या नो, आया या नहीं आया समझ? ओके, तो अभी यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। ओके।